सादर जय श्री कृष्णा यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला एनजेएच के माध्यम से आज पुनः इस सत्संग की पावन बेला में आप हम लोग सत्संग में अपना समय सार्थक करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त भी होंगे, ऐसी कामना मैं ईश्वर से आप सभी लोगों के प्रति करता हूँ। प्रिय सज्जनों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए और एक जंगल से गुजर रहे थे, तो ही वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसे आश्रम की संज्ञा भी दी जा सकती है। वह आश्रम उनको दिखाई दिया जिस आश्रम में कुछ सन्यासी, कुछ साधु, कुछ संत लोग निवास करते थे। आश्रम आगे चले वहाँ से तो फिर कुछ आश्रम दिखाई दिए। ऐसे वहाँ से निकलते हुए कई आश्रमों के दर्शन माता पार्वती ने किए। अंत में एक आश्रम उन्होंने जब देखा, उसमें एक सन्यासी निवास करते थे, तो माता पार्वती ने भगवान भूत भावन, ओडरदानी, आकारण, करुणा वरुणालय भगवान भूत भावन भोलेनाथ से जिज्ञासा की और प्रश्न किया कि हे स्वामी, ये जंगल में रहने वाले सन्यासी, ये साधु, ये संत विरक्त अकेले जंगल में कैसे रहते हैं? इनकी क्या दिनचर्या होती है? क्या ये पूर्ण रूप से अपने मन को मार चुके हैं क्या? इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड कुछ भी नहीं है? तो भगवान शिव ने कहा कि साधु, सन्यासी सभी एक समान नहीं होते हैं। जिस तरह से गृहस्थ एक समान नहीं होते हैं, उसी तरह से साधु सन्यासी भी जो होते हैं वो भी भगवान का भजन करते हैं। कुछ अपनी जो क्रियाएं हैं, अपने गुरु के द्वारा बताए हुए उपदेश, अपने गुरु के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक और सिद्ध करने में अपने जीवन को लगा देते हैं और उस परम पद तक सभी लोग नहीं, सभी संत नहीं, परंतु कुछ संत, कुछ साधु, कुछ सन्यासी उस परम पद तक भी पहुंच जाते हैं और मुझे प्राप्त भी कर लेते हैं। परंतु जिनका मान, मोह आदि काम नष्ट नहीं हुआ है, जिनका मन अपने वश में नहीं हुआ है, ऐसे साधु सन्यासी संत भी बाहर से दिखावा तो करते हैं कि हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हम त्यागी हैं, परंतु अंदर से उनका काम, उनका मन भी उनके वश में नहीं है। कुछ ग्रस्त ऐसे होते हैं जो भोगों को भोगते हुए भी पराई स्त्री, पराये धन, पराई जमीन की इच्छा करते हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी। और कुछ सतग्रस्त ऐसे भी होते हैं जो भोगों को भोगने के बाद अपने पास जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मानते हैं और सदैव सुखी और स्वस्थ जीवन जीते हुए परमात्मा का ध्यान, धारणा, त्याग और तपस्या भी करते रहते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक संत, जो बाहर से तो संत है, कपड़ों से तो संत है, परंतु अभी इनके अंदर जो मन में विकार है, इनके अंदर जो काम वासना है, वो अभी इनकी नष्ट नहीं हुई है। माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि आप अपना रूप बदलिए और एक सुंदर नौजवान स्त्री का रूप पुनः धारण कीजिए और मैं बाहर ही आपका इंतज़ार करता हूँ। आप अंदर जाइए इस संत के आश्रम में। जब माता पार्वती रूप को परिवर्तित कर कर अंदर पहुँची तो वहाँ वो जो संत थे वो बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान हटा और उन्होंने वहाँ बैठी हुई उस सुंदर स्त्री को देखा। उस सुंदर स्त्री को देखकर देखा कि इस आश्रम में
यह सुंदर स्त्री कहाँ से आई। संत भी वहाँ अकेला है और स्त्री भी अकेली है। यह देखकर संत के मन में काम वासना, काम भाव जागा और काम भाव जागने पर उन्होंने उस स्त्री के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए जिज्ञासा की। जैसे ही संत उस भाव को लेकर उस स्त्री की तरफ दौड़े तो ही वह स्त्री चिल्लाकर बाहर निकल आई। बाहर निकलकर अदृश्य हो जाती है, क्योंकि स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती ही रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किए थे। इसके पश्चात भगवान शिव और दोनों मिले, चर्चा हुई। उनने कहा यह देखने में संत है, चोले से संत है, कपड़ों से सन्यासी है, परंतु अभी इनका मन और इनकी काम वासनाएं अभी नहीं मरी है। स्त्री को देखकर इनके अंदर काम वासना जाग गई, तो ये बाहर से सन्यासी है परंतु अंदर से अभी भोग ही है। अभी अंदर से ये भोग वासना इसके अंदर छुपी हुई है। अब वो पहुँचे एक राजा के दरबार में दोनों, कि अब देखिए गृहस्थ लोग कैसे रहते हैं। राजा के दरबार में नाच गान हो रहा था। राजा ने जैसे ही दोनों को देखा तो दोनों के माथे पर तेज था। ये देखकर राजा बड़ा ज्ञानी था, समझ गया कि ये कोई महान विभूति है जो मेरे यहाँ पधारे। राजा ने अपना नाच गान जो सभा में हो रहा था उसको बंद करवाया, सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा और उन दोनों की सेवा में राजा लग गए। बहुत ही सेवा की, चरण दबाए और कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है। उसी दौरान भगवान शिव जो रूप बदले हुए थे वहाँ से 1 घंटे के लिए गायब हो गए, परंतु राजा माता पार्वती की निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से सेवा करते रहे। पुनः जब शिव जी वहाँ आए तो फिर दोनों की मिलकर राजा सेवा करने लगे। भगवान शिव राजा को आशीर्वाद देकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बतलाते हैं प्रत्यक्ष रूप में माता पार्वती को कि ये गृहस्थ है, ये गृहस्थ है। और उसे आपने देखा था, वो बाहर से तो सन्यासी था परंतु अंदर से भोगी था। और ये बाहर से लगते हैं, हमको लगते हैं कि ये भोगी है, परंतु ये अपने भोगों को भोगने के बाद भी अंदर से योगी है। तो हम कई बार गृहस्थों को गलत समझ लेते हैं और संतों को सही मान लेते हैं। ये हमारा समझने का, हमारा मानने का, हमारी बुद्धि का अपना अपना सोच समझ विचार धाराएं होती है। सभी संत भी गलत नहीं होते हैं और सभी गृहस्थ भी गलत नहीं होते हैं और सभी संत भी अच्छे नहीं हो सकते हैं और सभी गृहस्थ भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। ये परीक्षा और ये परख हमें सद्गुरु के चरणों में जाने से, उनकी सेवा करने से ही प्राप्त होती है कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति गलत है। अच्छे और बुरे का निर्णय सद्गुरु की सेवा, उनके आशीर्वाद से हमें प्राप्त होता है। इसलिए गुरु शरण में जाइए और गुरु को वंदन कीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे, जय श्री राम।